नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। पार्टी ने सभी 17 नगर निगम के मेयर पद पर जीत का परचम लहराया। वहीं बात अब अगर विपक्ष की दो बड़ी पार्टी सपा और बसपा की करें तो ये दोनों ही पार्टी ऐसे तो बीजेपी कर हारने का दावा कर रही थी, लेकिन इस चुनाव में अपने गढ़ को बचाने में भी दोनों पार्टियां फेल रहीं। वहीं हारने से पहले जहां अखिलेश यादव ने ईवीएम को चुनौती दे दी, वहीं हारने के बाद मायावती का कहना था कि फेयर चुनाव नहीं हुए, इसलिए बसपा हार गई। तो अब जहां यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, इनका आने वाले समय में क्या होने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, चुनाव जीतना तो दूर की बात, बसपा और सपा तो अपनी साख भी नहीं बचा पा रही, लगातार हार का सामना करना पड़ा है, क्या कारण है? देखिए, कारण तो साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश का जो हाल किया है वो लोग समझ रहे हैं कि अब इनको किसी भी स्तर पर वापसी करवाना उत्तर प्रदेश के लिए एक खतरनाक पहलू हो सकता है। इसलिए लोगों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। इन लोगों को शाख और अस्तित्व बचाने की संकट आ गई है इन लोगों के पास, क्योंकि अब इन लोगों को लगने लगा है कि जो पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, परंपरागत तरीके से जो राजनीति करते आए, वो राजनीति अब नहीं चलने वाली है। हमें बताना पड़ेगा कि हम प्रदेश के लिए आगे क्या करेंगे। आप सिर्फ ये नहीं बता सकते कि हम इन वर्गों के लिए, इन जातियों के लिए सिर्फ काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इतने सालों में समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव सीएम बने, अखिलेश यादव को मौका मिला, और जब 2012 में अखिलेश यादव को मौका मिला था तो प्रदेश में वो परसेप्शन पहले वाला सपा के लिए नहीं था, थोड़ा परिवर्तित हुआ था। और मुलायम सिंह ने सोचा भी था यही कि अब जो सीएम अखिलेश यादव को बना रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए जो लोगों का नजरिया है थोड़ा बदलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव विदेश से पढ़ के आए थे। लोगों को लग रहा था कि ये नए तरीके की राजनीति करेंगे, मुलायम सिंह यादव वाली राजनीति नहीं करेंगे कि मुसलमानों को खुश करो, यादवों को खुश करो, और प्रदेश में दूसरे जो ओबीसी वर्ग के जातियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप आपके पास आएगी, क्योंकि उनको डर दिखाओ कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई या फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो इन दोनों पार्टियों पर सवर्णों का कब्जा रहता है। ये परसेप्शन, अवधारणा क्रिएट करने की कोशिश की गई, और मुलायम सिंह यादव की पूरी पॉलिटिक्स इन्हीं अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्होंने यादवों को पूरी तरीके से समर्थन दिया और मुसलमानों का साथ लेने के लिए जितना हो सके वो तुष्टीकरण की राजनीति की, चाहे इफ्तार पार्टियों में जाना हो, उनके पास जाना हो, मज़ारों मस्जिदों में जाना हो, या फिर बाबरी मस्जिद के समय में हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवानी हो। ये सारे के सारे पैतरे उन्होंने कर लिए, लेकिन उस समय का दौर अलग था। धीरे धीरे ही राजनीति और राजनीतिक विचारधाराओं में बदलाव आता है, और इसलिए मुलायम सिंह यादव अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बावजूद आगे की पारी अखिलेश यादव को खेलने के लिए छोड़ा कि कोई नया तरीका डेवलप हो, जैसे कि बिहार में हो रहा है। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव पुरानी यादों को पूरी तरीके से लोगों के दिमाग से डिलीट करवाना चाहते हैं, और इसलिए तेजस्वी यादव को सामने में लाए और ऐसी अवधारणा पैदा करने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव नए लड़के हैं, अब ये विकास की राजनीति करेंगे, अब वो पुरानी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जो सीएम बने अखिलेश यादव, उसके बाद 5 सालों में उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए वाहवाही की जाए। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ जो बनाए गए वो एक्सप्रेसवे बनाए गए आधे अधूरे, लेकिन एक्सप्रेसवे बनाए जाना, कुछ डेवलपमेंट का काम करना, परियोजनाओं में खर्च करना, ये सामान्य बातें हो गई है, क्योंकि सरकार के पास जो संसाधन है, पैसे हैं, उसका उपयोग कहीं ना कहीं आपको करना है। मेन मकसद जो होता है सरकार का, और लोग जो उम्मीद करते हैं वो उम्मीद होती है इस बात के लिए कि आपकी सरकार में, जो सरकार चला रहे हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है, माफियाओं के खिलाफ कैसा एक्शन ले रहे हैं,
प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है और प्रशासन में पार्टिसिपेशन कैसा है, सरकार में पार्टिसिपेशन किस तरीके से है। जो सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व थी वो मुस्लिम और यादवों की थी। प्रशासन में भी बार बार ये आरोप लगाया गया कि जितने थाने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सब में यादवों का कब्जा है। ज़्यादातर जो पुलिस भर्ती हुई उसमें भी यादवों का वर्चस्व, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यादवों के चुन के आने लगे। सरकार में जो प्रतिनिधित्व थी उसमें ओबीसी को दिखावे के लिए राजनीति में रखे गए, जबकि यहाँ पर मुसलमान और यादव यही दोनों जो थे वो मंत्री पद रहे या फिर जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर जितने भी बड़े बड़े ठेके हैं उन सब में इन्हीं दोनों का कब्जा रहा। माफियागिरी अलग तरीके से माफियाओं को संरक्षण देते रहे और जितने मुस्लिम गैंगस्टर हैं वो सब अखिलेश यादव के करीबी ही बने रहे। लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव विदेश में पढ़ के तो आए हैं लेकिन इनकी परिपक्वता राजनीति वही है जो इनके परिवार में विरासत में मिली हुई है और इसीलिए 2017 में पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद जो स्थितियां बदली उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने फिर से यही सोचा कि जो सियासी समीकरण जातीय आधार पर बनती है उसी का इस्तेमाल किया जाए और उसके इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि हम गठबंधन करें। गठबंधन सपा और बसपा के बीच हो सकता था क्योंकि इन लोगों ने समझा कि समाजवादी पार्टी का अपना आधार मुसलमान है, यादव के बीच पैठ है और दूसरी तरफ मायावती का दलित वोट है, साथ में कुछ और जो इनके नेता हैं अपने अपने स्तर पर कुछ सवर्ण वोट लाएंगे और कुछ जो मुसलमानों को एकजुट वोट मिलेगा उससे हमें फायदा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, 2019 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। उसमें से 10 सीटों पर मायावती जीत दर्ज की जबकि केवल 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। इन दोनों को लगने लगा कि साथ में आने से कोई फायदा नहीं होता है, भले ही मायावती कुछ ज़्यादा फायदे में रही। अखिलेश यादव को और ज़्यादा झटका लगा कि मायावती का जो वोट है वो हमारे साथ नहीं आ सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि दलितों के अंदर इस बात की अवधारणा है उत्तर प्रदेश में कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उस समय पूरे तरीके से दलितों का शोषण होता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल पर सूक्ष्म तरीके से पूरी सियासत को समझा। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया और एक तरफ काम और दूसरे तरफ सामाजिक ताना बाना में जो नए समीकरण बन रहे थे, जो ओबीसी के दूसरे वर्ग और दलित की दूसरी जातियों के नेता जो उपेक्षित थे मायावती से और अखिलेश यादव से, ये दोनों उनकी उपेक्षा करते थे। यानी ओबीसी में जो राजभर हो गए वो भी उपेक्षित थे, मौर्य हो गए वो भी उपेक्षित थे और दूसरी जो जातियां हैं उन लोगों को इन लोगों ने कहीं भी बेहतर परफॉर्मेंस पर प्लेटफॉर्म नहीं दिया था। इसीलिए इन दोनों का जो समीकरण बना और जो गठबंधन हुआ वो तो पूरी तरीके से फेल हो गया। और 2019 के बाद भी जब 2022 में विधानसभा का चुनाव आया तो इन लोगों ने वही काम किया और फिर अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके वही पुराना राग अलापते रहे कि जाट साथ में होंगे, मुस्लिम साथ में होंगे, यादव साथ में होंगे तो हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन हुआ उसके उलट और योगी ने जो काम उत्तर प्रदेश के लिए किया, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन किया और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो पहले अपनी सुरक्षा चाहते हैं, बाद में समाज और देश की सुरक्षा चाहेंगे। अपनी सुरक्षा तो प्राथमिकता होती है कि हम अगर 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा ऐसा न हो कि कुछ समय के बाद वो 1000 करोड़ 500 करोड़ में तब्दील हो जाए, 500 करोड़ का नुकसान हो जाए। क्योंकि वहाँ पर अगर 1 साल में कोई फैक्ट्री बनाने का टारगेट है तो पहले तो कॉन्ट्रैक्टर जितने माफिया हैं उन लोगों का फोन आएगा और उन लोगों से वसूली के लिए बातचीत करनी पड़ेगी, वो पैसे देने पड़ेंगे और फिर धीरे धीरे जो फाइलों के चक्कर काटने पड़ेंगे उसमें परमिशन लेने में इतना समय लगेगा कि 1 साल का काम 3 सालों में होगा और वो पैसा फंसा हुआ रह जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी अवधारणा को बदला,
पहले माफियाओं के फोन आने बंद हुए, फिर ये जो सिंगल विंडो सिस्टम अपनाया गया कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये पूरी की पूरी जो काम करने के तरीके थे और उसके बाद तुष्टीकरण की नीति को खत्म करना, ये योगी आदित्यनाथ की सफलता का सबसे बड़ी कुंजी साबित हुई। और अब इन लोगों के लिए अस्तित्व बचाने का खतरा आ गया है। अब पहली बार अगर देखा जाए तो फिर से ये कोशिश कर सकते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन ये फार्मूला जो है ये 2019 में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और इसीलिए और मायावती ये सोच रही हैं कि अगर उन्हें अपने अस्तित्व को बचाना है तो इसके लिए जरूरी है कि अखिलेश यादव का खात्मा होना चाहिए। यह भविष्य की रणनीति है, क्योंकि 2019 में दोनों एक साथ आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2024 में भी एक साथ आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि वो अलग चुनाव लड़ें या भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी न किसी तरीके से परोक्ष रूप से भी गठबंधन करें। प्रत्यक्ष गठबंधन अलग बात है, परोक्ष तरीके से भी अगर एक सहमति बनती है तो ये उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसमें बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही है। तो दूसरे नंबर पर मायावती का नाम आएगा। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का आ सकता है, जो कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करके रख दिया था। राजीव जी, क्या अखिलेश यादव को अटैक मोड से ज्यादा डिफेंड मोड में नहीं रहना चाहिए? क्योंकि वो जान लगा देते हैं बीजेपी को गिराने में। उनको ये करना चाहिए कि पार्टी को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, पार्टी को बढ़ाने की दो रणनीतियां होती हैं और उन दो रणनीतियों में इनके लिए सबसे जरूरी है कि योगी क्या क्रिटिसाइज किया जाए और उस क्रिटिसिज्म के आधार पर हम अपने समर्थक वर्ग तैयार करें। अब इन दोनों में से इनके साथ समस्या यह है कि अगर योगी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनकी आलोचना नहीं करते रहेंगे, तो इनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, चाहे जयंत चौधरी हो या मायावती हो या कांग्रेस हो या फिर दूसरी जो पीस पार्टी जैसी पार्टियां हैं, राजभर की भी पार्टी है। ये सारी की सारी पार्टियां हैं कहीं न कहीं मुसलमानों को अपने साथ में रखने की कोशिश करती है। दूसरे स्तर पर जो ये कोशिश करेंगे अपना बेस बनाने की, तो बेस बनाने के लिए आपको काम दिखाना होता है। काम दिखाने के लिए इनके पास अब मौका देना जरूरी हो जाएगा। मौका लोग तब देंगे जब ये अपने ऊपर विश्वास पैदा करेंगे। अब इनके ऊपर विश्वास ही लोगों का नहीं है कि समाजवादी पार्टी अगर कभी सत्ता में आई तो फिर से ये पहले से बेहतर हो पाएगी, पहले से और खतरनाक हो पाएगी। क्योंकि इतने दिनों तक सत्ता में दूर रखने के बाद अगर अभी समाजवादी पार्टी के नेता जो भी हैं वो भूखे भेड़िए की तरह हैं। अगर जैसे ही सत्ता में इनकी पहुंच हुई तो उसके बाद सबसे पहले ये अपनी जेब भरने में लग जाएंगे। तो लोगों का विश्वास कमजोर हो गया है और अभी की स्थिति में सबसे पहले जो मायावती के अंदर विचार चल रहा है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने का दिमाग में है, ताकि अपने अस्तित्व को बचाएं। समाजवादी पार्टी अपना रास्ता देके वो खत्म होगी तो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर मायावती ही बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने चुनावी दावे और वादे करने वाली बसपा और सपा विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव और निकाय चुनाव तीनों में ही बुरी तरह हार गई। वहीं तीनों ही चुनाव में सीएम योगी का जलवा बरकरार है। यूपी में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के सपने देखने वाली पार्टियां आज निकाय में भी बहुत पीछे रह गई हैं, जिससे कि लग रहा है कि आने वाले सालों में भी बीजेपी का विकास मॉडल और सीएम योगी की पॉपुलैरिटी की वजह से उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा और वो है योगी आदित्यनाथ का। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।